गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रिवाइज कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी के लिए फूड को लेना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। इन टेकिंग ऑफ फूड फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। और हमें ये भी पता बच्चों कि न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, क्लियर है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और आपका इजेशन। तो हम सीरियल वाइज इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंजेशन, ठीक, आउटसाइड से यानी कि इन्वायरमेंट से फूड को लेना क्या कहलाता है, इंजेशन। ये ह्यूमन बीइंग में बाई हैंड होता है यानी कि हाथों के द्वारा। फिर डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल, फूड मटेरियल्स डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर फूड मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज नोन एज डाइजेशन। क्लियर बात है। तो अब डाइजेशन बक्कल कैविटी में पढ़ते हैं। जो हमारा ये माउथ है, इसके अंदर जो है वो है बक्कल कैविटी। क्लियर बात है। बक्कल कैविटी में जब हम फूड को चबाते हैं या फूड को लेते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है। ये सलाइवा कहाँ से मिक्स होती है बच्चों, हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं, उनसे जो सिक्रेशन निकलता है उसको सलाइवा कहते हैं। सलाइवा में बच्चों एक वाटर होता है, लाइसोजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। वाटर फूड को मॉइस्ट करने का काम करता है, लाइसोजाइम उसमें प्रेजेंट जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है, और जो सलाइवरी एमाइलेज है वो जो फूड मटेरियल में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च को ब्रेक डाउन करके बच्चों आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यही कारण है कि अगर हम काफ़ी देर तक फूड को चबाते हैं बक्कल कैविटी के अंदर तो हमें वो मीठा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च होते हैं वे बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी एमाइलेज से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस ग्लूकोज की वजह से ही हमें वो मीठा लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर बात है। अब बात करते हैं टीथ की। हमारे माउथ में बच्चों 32 टीथ होते हैं, यानी कि एडल्ट्स में 2 बार टीथ आते हैं। एक बार मिल्क टीथ जो कि 8 से 10 साल की एज में फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। क्लियर बात है। 18 से 21 साल की एज में हम लोगों को विजडम टीथ मिलते हैं, यानी कि हमारे जो जा है उसमें विजडम टीथ अपेयर होते हैं 18 से 21 साल की एज में। क्लियर बात है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे माउथ में 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसलिए हम हेटेरोडोंट होते हैं, और क्योंकि ये टीथ जो है हमारे जा सॉकेट में फिट होते हैं इसलिए हम थिकोडोंट होते हैं। क्लियर बात है बच्चों। अब उसके बाद जो टीथ का काम होता है वो मैस्टिकेशन का होता है। मैस्टिकेशन का मतलब होता है कि फूड पार्टिकल्स को चीरना, फाड़ना और जी उनको क्रश करना, ग्राइंड करना। क्लियर बात है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन। तो टीथ का क्या काम हुआ बच्चों, मैस्टिकेशन का हुआ। अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता एक हम लोगों में अपर जा होता है, एक लोअर जा होता है। जो लोअर जा होता है वो मूवेबल होता है, उसको हिला डुला सकते हैं, लेकिन अपर जा फिक्स होता है। क्लियर है। अपर जा के हाफ में जितने और जिस प्रकार के टीथ होंगे उसी प्रकार के टीथ और उतने ही टीथ दूसरे हाफ में होंगे। इसी प्रकार से लोअर जा में है, हाफ में जितने टीथ और जिस प्रकार के होंगे उतने ही और उसी प्रकार के दूसरे हाफ में होंगे। इसलिए जब भी डेंटल फॉर्मूला हम लिखते हैं तो ऊपर के जो अपर जा है उसके हाफ में प्रेजेंट टीथ के बारे में मेंशन करते हैं, और लोअर जा में जो हाफ पोर्शन में टीथ है उसके बारे में मेंशन करते हैं। तो मैं बताता इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इंसीजर, फिर लिखते हैं कैनाइन, फिर लिखते हैं प्रीमोलर, फिर लिखते हैं मोलर। वो होता है 2123/2123। क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों टंग। टंग का क्या काम होता है, एक तो स्पीच में होता है बच्चों, एक जो फूड है उसको इनगल्फ निगलने में काम किया जाता है बच्चों। क्लियर है। इसके ऊपर टेस्ट बड होती है जिससे कि हमें टेस्ट का पता लगता है, और ये सलाइवा को फूड में अच्छी तरह मिक्स कर देती है।
उसके बाद जो खाना होता है वो छोटे छोटे गोले जिन्हें कि बोलस कहते हैं, वो खाना बोलस की फॉर्म में इसोफेगस में आ जाता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से स्टमक में पहुंचता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसी होती है बच्चों? इसमें क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें जो आपकी फूड पाइप है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इस तरह की मूवमेंट से जो फूड होता है वो डाउनवर्ड पुश कर दिया जाता है स्टमक की तरफ। यानी कि बच्चों जहाँ पर फूड पार्टिकल होंगे इसोफेगस में, उसके पीछे इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर वो फूड आगे की तरफ मूव कर जाता है, फिर वहाँ रिलैक्सेशन होता है। इस प्रकार से फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस की वजह से जो फूड है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। इसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्लियर है? अब वो फूड यानी कि बोलस की फॉर्म में किस में आया बच्चों? स्टमक में आया। स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और उनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उस गैस्ट्रिक जूस में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन होते हैं। जो पेप्सिनोजन होता है और प्रोरेनिन होते हैं बच्चों, ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं और इनको प्रो एंजाइम्स भी कहा जाता है। ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है इनएक्टिव फॉर्म में डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, इसलिए पहले इनका एक्टिवेशन होना जरूरी है। रोल्स ऑफ HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोल्स ऑफ HCl। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें HCl प्रेजेंट होता है बच्चों, और वो जो HCl होता है फूड मटेरियल के अंदर प्रेजेंट जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देता है, और साथ ही साथ पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है और प्रोरेनिन को रेनिन में। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन पर एक्ट करता है, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से जो रेनिन है वो मिल्क प्रोटीन जो केसीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर है? जो रेनिन होता है ये बच्चों में ज़्यादा मिलता है क्योंकि वे बेसिकली मिल्क फीडिंग करते हैं। फिर उसके बाद स्टोमक के अंदर चर्निंग भी होती है। चर्निंग का मतलब होता है जो उसकी स्टोमक की मसल्स है वे एक किस्म से वो जो हमारे स्टोमक के अंदर फूड है उसको पीसने का काम करती है, इसे बोलते हैं चर्निंग। ठीक, इस चर्निंग से स्टोमक के अंदर जो फूड होता है वो पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सेमी सॉलिड फॉर्म, जिसकी नेचर एसिडिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसको बोलते हैं काइम। अब ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। ड्यूडेनम जो कि स्टोमक से जुड़ा हुआ है, उसके बाद का जेजुनम जिसमें कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, उसके बाद आपका इलियम जिसमें कि बेसिकली आपकी विलाई प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्प्शन का वर्क करती है। क्लियर है? इसी के साथ साथ जो हमारा लीवर होता है उससे बाइल जूस सिक्रीट होता है जो गाल ब्लेडर में स्टोर कर दिया जाता है, और वो जब फूड यानी कि काइम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आता है तो ये हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट से उसमें मिक्स कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके स्टोमक के बीच में प्रेजेंट होती है यू शेप में, उसको पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है जिसमें पेनक्रिएटिक एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों बाइल जूस के बारे में। तो जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में काइम आ जाएगा तो बाइल जूस वहाँ पर पहुँच जाएगा हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट से। क्लियर है बच्चों? तो वो जो क्योंकि आपको पता कि स्टोमक के अंदर एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एंजाइम्स मतलब उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं एल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। तो जो बाइल जूस होता है बच्चों, ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एसिडिक काइम होता है उसको एल्कलाइन कर देता है, और साथ के साथ जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है जिसको कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। सो वी कैन से बाइल जूस इज रेस्पॉन्सिबल to make the chyme alkaline and also responsible for the process of emulsification, means breakdown of the large complex molecules of the fat into simple small globules is known as emulsification। उसके बाद बच्चों पेनक्रिएटिक जूस के अंदर जो पेनक्रिएटिक एमाइलेज है वो जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है
क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो बक्कल कैविटी में हो जाता है और बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रिएटिक एमाइलेज के द्वारा किया जाता है और वो आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से जो लाइपेज प्रेजेंट होता है पेनक्रिएटिक जूस में, वो लिपिड या फैट पर एक्ट करता है और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ट्रिप्सिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर बात है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको विल्ला या विल्ली कहते हैं। क्लियर बात है। ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसे ब्लड में मिक्स कर देते हैं। फिर ब्लड के थ्रू वो बॉडी की सेल्स में जाता है जहाँ पर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्लियर बात है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बच्चों, वो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में स्टोर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करती है। जब बच्चों आपका रेक्टम फुल हो जाता है तब हम उसे एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। क्लियर बात है बच्चों। आपको आज ये पढ़ाया, इस पर फोकस करना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।